वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नोएडा गाजियाबाद लखनऊ में मास्क पहनना अनिवार्य, यूपी सरकार का आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। लखनऊ समेत एनसीआर से जुड़े सभी जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत समेत एनसीआर के सभी जिलों और लखनऊ में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सरकार ने कहा कि प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एनसीआर के जिलों में भी इसका प्रभाव है। बीते कुछ दिनों से यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। विगत 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 65, गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में 10 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। यूपीपी बीपीपी 9534 एसआई भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 अप्रैल से जल्द जारी होगा पीटी शेड्यूल। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, पीएसी अग्निशमन, द्वितीयक अधिकारी के कुल 9534 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल 2022 से किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए जल्द ही एसआईपीटी में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी इस संबंध में तिथिवार पीटी की सूचना अलग से जारी की जानी है। यूपी पुलिस की ओर से एसआई भर्ती 2021 परीक्षा के परिणाम 14 अप्रैल 2022 को जारी किए जा चुके हैं। यूपीपी बीपीपी ने पुलिस एएसआई परीक्षा परिणाम के साथ ही कट ऑफ मार्क्स और अगले चरण शारीरिक मानक परीक्षा व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर व रजिस्ट्रेशन नंबर की लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। छात्रों के लिए एचबीटीयू ने शुरू की स्टार्टअप स्कीम। 5 लाख रुपए के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं। हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय ने स्टार्टअप के लिए अपने द्वार देश भर के छात्रों के लिए खोल दिए हैं। दीर्घगामी परिणामों वाले के स्टार्टअप का चयन कर 3 वर्ष का यहां अवसर दिया जाएगा। जुलाई से 10 स्टार्टअप के साथ शुरुआत होगी। एचबीटीयू ने यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन हब की स्थापना की है। इसका उद्देश्य छात्रों को केवल प्लेसमेंट तक सीमित रखना नहीं बल्कि प्रशिक्षित कर रोजगार देने वाला बनाना है। विश्वविद्यालय ने कार्य योजना तैयार कर ली है। संबंधित कंपनी से आपसी समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। पूर्व छात्रों की भी मदद ली जा रही है। सीएम योगी के शहर में प्राइमरी स्कूल्स का ऐसे होगा कायाकल्प। नगर निगम ने किया ये ऐलान। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूल्स का भी अब कायाकल्प होगा। यहाँ के बच्चे भी टाइल्स के फर्श, मेज कुर्सी और अत्याधुनिक शौचालय का प्रयोग करते नजर आएंगे। जीडीए के बाद नगर निगम ने नगर में स्थित 46 स्कूल को गोद लेकर उनके कायाकल्प की योजना तैयार की। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। जीडीए ने पहले ही 11 स्कूल्स को गोद लेकर उनका कायाकल्प कर दिया। नगर क्षेत्र में कुल 58 परिषदीय स्कूल संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह। उत्तर प्रदेश में सोमवार से सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हो गया। इस हफ्ते में प्रदेश का परिवहन विभाग अपने कार्य योजना को विस्तृत रूप देने के साथ ही प्रदेश में सड़क दुर्घटना को रोकने के प्रयास पर मंथन चल रहा है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के कार्य की सराहना करने के साथ नई योजनाओं के बारे में भी बताया। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 से 24 अप्रैल तक चलेगा। प्रदेश में इस विशेष अभियान का उद्देश्य लोगों की यातायात के नियमों को लेकर जागरूक करना है। यूपी 5 साल में तिलहन और दलहन में बनेगा आत्मनिर्भर। कृषि विभाग ने उत्पादन बढ़ाने की बनाई रणनीति। उत्तर प्रदेश में तिलहन और दलहन का क्षेत्रफल और उत्पादन बढ़ाने के कार्य तेजी से शुरू हो गए हैं। कृषि विभाग चरणबद्ध तरीके से दोनों का उत्पादन उस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है ताकि दूसरे राज्यों के सामने हाथ ना पसारना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद विभाग ने वर्षवार का लक्ष्य भी तय कर दिया। 5 साल में लक्ष्य के सापेक्ष उत्पादन होने के आसार हैं। उत्तर में तिलहन का क्षेत्रफल महज 19.98 लाख हेक्टेयर होने से उत्पादन भी 22.16 लाख टन है। वहीं दलहन का क्षेत्रफल 23.80 लाख हेक्टेयर होने से उत्पादन 25.50 लाख टन है। रैपिड रेल के लिए दिखेगा तकनीक का नायाब नमूना। बहती नदी में कुआं बनाकर खड़े कर देंगे पिलर। लोग बारिश में ठीक से घर नहीं बना पाते, मगर बड़ी परियोजनाओं की इंजीनियरिंग ऐसी होती है जो बहती नदी में पिलर खड़ा कर देती है। ऐसा ही हो रहा है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए। इस कॉरिडोर पर सराय काले खां से साहिबाबाद वाले हिस्से पर यमुना नदी पड़ रही है। ऐसे में नदी में पुल बनाकर उसके ऊपर से रैपिड रेल दौड़ेगी। नदी पर पुल बनाने के लिए वेल फाउंडेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। गोरखपुर में 100 दिन में 2000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का होगा शिलान्यास व लोकार्पण। 100 दिन में गोरखपुर में करीब 2000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण होगा। गोरखपुर में हुई बैठक में मुख्यमंत्री के सामने डीएम ने इन योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलों में 100 दिन की कार्य योजना तैयार कर ली। बैठक शुरू होते ही मुख्यमंत्री ने डीएम और पुलिस अधीक्षकों से 100 दिन की योजनाओं का प्रेजेंटेशन करने को कहा। इसके बाद पहले गोरखपुर और बाद में 3 जिलों के डीएम ने प्रेजेंटेशन दिया।
बैंकों के खुलने का समय कल से बदला। यूपी के बैंक उपभोक्ता अलर्ट हो जाएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार कल 18 अप्रैल से बैंक खुलने का टाइम बदल गया। अब यूपी समेत पूरे देश के सभी बैंक सोमवार से सुबह 9 बजे खुल जाएंगे और बैंक अपने नियत समय पर ही बंद होंगे। उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके चलते अब दिन में ज्यादा समय तक लोग बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। मतलब साफ है कि बैंक ग्राहकों को अपना काम कराने के लिए 1 घंटा अतिरिक्त समय मिलेगा। कोरोना काल में बैंकों के दिन में खुलने के समय को घटा दिया गया था। देश में भारतीय स्टेट बैंक समेत 7 सहकारी बैंक और करीब 20 प्राइवेट बैंक हैं। इन सभी बैंकों पर यह नया नियम लागू होगा। हरदुआगंज संयंत्र में कोयले की भारी कमी से 1 यूनिट बंद। यूपी में गहराया बिजली संकट। अलीगढ़ के हरदुआगंज तापीय परियोजना में पिछले कई दिनों से कोयले का भारी संकट चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ 4 दिन के लिए कोयले का स्टॉक बचा है। कोयले की कमी के चलते 110 मेगावाट की 1 यूनिट बंद हो चुकी है। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्दी कोयले की आपूर्ति पूरी होगी। उसके बाद बंद यूनिट में फिर से उत्पादन शुरू हो सकेगा। तापीय परियोजना की 1 यूनिट बंद होने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत का संकट गहराने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जीवन रक्षा का 800 दवाओं के दाम में बढ़ोतरी। खाद्य पदार्थ से लेकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम तो आसमान छू ही रहे हैं। जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में भी बेहिसाब वृद्धि कर दी गई। इससे जहां आम आदमी परेशान है तो दवा व्यवसायी इस मसले पर एकजुट हो गए। सोमवार को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन वाराणसी के जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा। एसोसिएशन के जनरल काउंसिल सदस्य मनोज शर्मा और दूसरे दवा व्यवसायियों ने न केवल जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन सौंपा बल्कि प्रधानमंत्री के स्थानीय कार्यालय में भी ज्ञापन दिया। मास्क की अनिवार्यता के बाद अब 10 जून तक धारा 144 लागू। ईद ईस्टर के चलते लिया निर्णय। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते हैं। एक बार फिर से जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गाजियाबाद समेत 7 जिलों में फिर से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसी के साथ डीएम राकेश कुमार सिंह ने गाजियाबाद जिले में धारा 144 10 जून तक लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने ईद उल फितर, ईस्टर और विभिन्न जयंती के कारण यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अब बगैर लिखित इजाजत के कोई भी जुलूस या फिर आम सभा का आयोजन नहीं करेगा। गंगा सफाई के लिए काम करने वाले 75 लोगों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। गंगा सफाई और जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाली सामाजिक संस्थाओं और उनसे जुड़े लोगों को योगी सरकार सम्मानित करने जा रही है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग प्रदेश भर से ऐसे लोगों का चयन कर उनकी सूची तैयार करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले महीने इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर सकते हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को योजना की तैयारी के निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गंगा की सफाई और जल संरक्षण के लिए स्वप्रेरणा से बेहतरीन कार्य कर रहे सामाजिक संगठनों और उनसे जुड़े लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। सरकार हर जिले से इस क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए एक व्यक्ति को सम्मानित करेगी। यूपी में योगी सरकार की बड़ी पहल। अब युवाओं के उद्यमी बनने की राह होगी आसान। एक्शन प्लान तैयार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार युवाओं के उद्यमी बनने की राह को और आसान बनाने जा रही है। प्रदेश के युवा उद्यमी बनकर दूसरे लोगों को रोजगार दे सकेंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत को 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की तैयारी है। इससे युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सकेंगे। दरअसल योगी सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का है। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में नंबर 1 बने। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार करने के इच्छुक युवाओं की सहायता का दायरा बड़ा किया जा रहा है। बीमारियों पर शोध कर सस्ता इलाज ढूंढेंगे मेडिकल कॉलेज। बनाई जाएगी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट। चिकित्सा शिक्षा विभाग रोगों पर शोध कर उनके कारणों का पता लगाकर सस्ते इलाज की रणनीति तैयार करने में जुटा है। इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट बनाई जा रही है। ये यूनिट संबंधित इलाके की बीमारी पर शोध करेगी और उसके कारणों और निवारणों का पता लगाकर सस्ते इलाज की रणनीति तैयार करने में मददगार होगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इसके लिए आर्थिक और तकनीकी तौर पर सहयोग देगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कुछ खास बीमारियां अधिक होती हैं। कहीं मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर समेत दूसरी बीमारियों के अधिक मरीज मिल रहे हैं, तो कुछ इलाकों में फाइलेरिया, जापानी इंफेलाइटिस और दूसरी बीमारियों के रोगी अधिक हैं। सीएम योगी की 100 दिन की कार्य योजना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों के भीतर 3 बड़े शहरों में छोटे और मझोले उद्यमियों के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर बनाएगी। प्रदेश सरकार के लघु और मध्य उद्योग विभाग ने अगले 5 सालों में निर्यात दुगना कर 3 लाख करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा है। बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश से होने वाले निर्यात में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऊपी राजभर का ऐलान। लोकसभा चुनाव भी सपा के साथ मिलकर लड़ेंगे। प्रेमचंद कश्यप बने सुबह सपा के नए प्रदेश अध्यक्ष।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2024 में सुबह सपा की निर्णायक भूमिका व भागीदारी होगी। विधानसभा चुनाव में 5 लाख वोट और मिले तो हम सरकार में होते। अब यूपी को 4 भागों में बांटकर संगठन को मजबूत बनाएंगे, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रेमचंद कश्यप को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सीएम योगी बोले, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच विश्व शांति के लिए मोदी की ओर देख रही दुनिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया आज विश्व शांति के लिए भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। दुनिया ने जहां महामारी कोरोना के दौरान भारत के प्रबंध और कौशल का लोहा माना, वहीं आज रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जब दुनिया शांति की बात करती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। मुख्यमंत्री एक समाचार एजेंसी के 75वें वर्ष में प्रवेश के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के हर उस स्तंभ का गला घोटने की कोशिश हुई जो लोकतंत्र को सशक्त बना रहा है। उससे समाचार संस्थान भी अछूते नहीं रहे। सांप्रदायिक हिंसा के आरोपियों के घर गिराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत, लगाई ये गुहार। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा-ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर केंद्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों को ये निर्देश दिए जाने का आग्रह किया कि आपराधिक कार्यवाही के तहत इमारतों को गिराने जैसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में रामनवमी समारोह के दौरान हुए दंगों की आरोपियों के मकान और दुकानों को बुलडोजर से गिराने की हाल ही में हुई कार्रवाई के मद्देनजर ये याचिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जमीयत ने अपनी याचिका में कहा कि आपराधिक कार्यवाही के तहत दंड के तौर पर घरों को तोड़ने जैसी कार्रवाई का आपराधिक कानून में कोई उल्लेख नहीं है। दिल्ली, यूपी और बिहार में आज तक चलेगी लू, कल से मिल सकती है राहत। दिल्ली, यूपी, बिहार और हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लू का कहर जारी है और अप्रैल में ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में लू जारी रहेगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण यूपी, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड में भी हीट वेव चलती रहेगी। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। हालांकि पहाड़ी राज्यों से कुछ राहत आ सकती है। गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी 9वें सिख गुरु के प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर एक स्मृति सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा। सरकार की ओर से कार्यक्रम को भव्य स्वरूप दिए जाने की तैयारी है। इस मौके पर लाल किले में 400 रागी सिख संगीतकार शब्द कीर्तन करेंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाला है। यही नहीं, इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़ी हस्तियां और विदेशों से भी लोग शामिल होंगे। यूपी में लगेंगे आज 179 रोजगार मेले। एक साल में 1 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी, कंपनीज करेंगी प्लेसमेंट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। सरकार अब बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां और अन्य रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर फोकस कर रही है। इसके लिए रणनीति तय कर ली गई है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। क्षेत्रीय और जिला सेवा योजन कार्यालयों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 879 रोजगार मेले लगाने की तैयारी है। कोरोना के बाद भी यूपी की जीएसडीपी में बड़ा उछाल, 5 साल में 40% की वृद्धि। कोरोना महामारी जैसी विकट परिस्थिति के बाद भी यूपी की जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बड़ा उछाल आया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को बताया कि 5 वर्षों के दौरान प्रदेश के जीएसडीपी में 40% की वृद्धि हुई। खन्ना ने लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश ने काफी बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया। वर्ष 2016-17 में जब प्रदेश में भाजपा सरकार बनी तब राज्य का जीएसडीपी 12,47,000 करोड़ रुपए था। वर्तमान में ये 17,49,469 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इस तरह पिछले 5 वर्षों में इसमें लगभग 40% का इजाफा हुआ है। बीएचयू में सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र, कृषि विज्ञान संकाय में भी ओपन बुक ऑनलाइन परीक्षा की मांग। बीएचयू में एक बार फिर से सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे हैं। कृषि विज्ञान संस्थान के छात्र ओपन बुक ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्रों ने सड़क भी जाम कर दी। सेंट्रल लाइब्रेरी और बीएचयू वीटी मार्ग को बंद कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ काफी बहस भी हुई। इसके बाद छात्रों का दल संस्थान के अंदर ही धरने पर बैठ गया। रेलवे के रेस्ता ऑन व्हील में अब लीजिए जायकों का लुत्फ। लखनऊ और वाराणसी रेलवे स्टेशन से होगी शुरुआत।
करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली राजधानी एक्सप्रेस की सेंट्रल टेबल पर लंच और डिनर जैसा आनंद यात्रियों को अब रेस्टोरेंट में भी मिलेगा। पटरी बिछाकर उस पर रेलवे रेस्तरां ऑन व्हील तैयार करेगा। रेलवे इसके लिए कबाड़ हो चुकी बोगियों का इस्तेमाल करेगा। एक कोच रेस्टोरेंट लखनऊ के चारबाग और दूसरा वाराणसी स्टेशन परिसर में खोला जाएगा। रेलवे ने 2 कोच को उसकी इंटीरियर डिजाइन के लिए चिन्हित कर लिया है। रेस्तरां ऑन व्हील का संचालन निजी कंपनी करेगी। रेलवे 2 महीने में इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करेगा। रेलवे पुराने हो चुके ट्रेन की बोगियों को शून्य स्क्रैप पॉलिसी के तहत कबाड़ में बेच देता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।